हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी या हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा जो है आपकी वो हिंदी है। कौन सी हिंदी? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रति वर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 14 अक्टूबर, 29 सितंबर, 27 फरवरी या 14 सितंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई होप कि आप सब लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध की तन कांपनी उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस। देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह। क्या इन पंक्तियों में उत्साह है? उस काल मारे क्रोध के, यानी क्रोध का भाव व्यक्त हो रहा ना। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो क्या यहाँ पे शोक की बात की जा रही है? नहीं। अद्भुत होगा? नहीं। वीर रस होगा? नहीं। कौन सा रस होगा? रौद्र रस। उस काल मारे क्रोध के, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संचय होने का, सॉरी यहाँ पे संचय होगा, यहाँ पे आपका संशय होगा, संशय। संशय होने का भाव हो वहाँ होता है। कौन सा रस होगा? उपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं, संधि अलंकार या अतिशयुक्त अलंकार। अतिशयुक्त अलंकार में क्या होता है कि किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। संधि अलंकार यानी किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु होने का संशय हो यानी संदेह हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उपमा अलंकार पहचानने का तरीका क्या है या ट्रिक कह लीजिए? सा, सी, से, सरिस, ये वाचक शब्द है। अगर ये इस वाक्य में दिख जाए वहां पे आपका क्या होगा? उपमा अलंकार। सा, सी, से और एक वाचक शब्द है आपका सरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा, घटा मीन्स क्या है? बादल। घटा मीन्स क्या होगा यहाँ पे? बादल। घमंड घटा, घमंड घटा यानी घमंड कम हो गया। घमंड घटा, घमंड कम हो गया यानी घमंड कम होना।
इस घटक का अर्थ है कम होना और इस घटक का अर्थ है बादल। यानी एक शब्द एक से अधिक बार आया है और उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। उपमा अलंकार की पहचान क्या है, सा सी से और सरिस, सा सी से और सरिस, ये वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन कौन से वाचक शब्द आते हैं, जैसे मानो, मनु, जनु, जानो, जनहू, मनहू। नेक्स्ट, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आदिकाल के कवि कौन से हैं? तो आपके हैं सरहपा। सरहपा किस काल के कवि है? आदिकाल के। कुछ इम्पोर्टेंट कवियों के नाम बता रही हूँ मैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे नरपति नाल, नरपति नाल, इनकी रचना काफी पूछी जाती है। चंद्रबरदाई है, विद्यापति, ये आदिकाल के हैं। भक्ति काल के कौन कौन से हैं? तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रीति काल के कवि हैं आपके जैसे बिहारी हैं। बिहारी किस काल के कवि है? तो बिहारी जो है आपके ये रीत काल के कवि है, बिहारी हैं। और भूषण, केशवदास, ये रीति काल के कवि हैं। आधुनिक काल के कवि कौन कौन से हैं? जैसे हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस काल के कवि है? आपके आधुनिक काल के कवि है। और कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और मैथिली शरण गुप्त जी। ये किस काल के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, ये आधुनिक काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुनाहों का देवता के रचनाकार है। बताइए गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर या धर्मवीर भारती। अमृतलाल नागर की प्रसिद्ध रचना जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है वो है आपकी महाकाल, और एक है मानस का हंस। कौन सा? मानस का हंस और महाकाल। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन रचना के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। गुनाहों का देवता के रचनाकार धर्मवीर भारती जी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, यानी 22 भाषा है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तैरती चलती है इसलिए नाव को रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। तरणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नाव को क्या कहते हैं? तरणी। शब्द युग्म दिया है,
अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय यानी जो डरे नहीं, यानी जो व्यक्ति निर्भय हो। उभय या जो दोनों चीजों में कॉमन हो उसे क्या कहते हैं, उभय यानी दोनों। तो अभय मीन्स निर्भय हो जाएगा, उभय मीन्स हो जाएगा दोनों। हवा और अग्नि, ये आपका अनिल और अनल का अर्थ है। अनिल मीन्स होता है हवा और अनल मीन्स होता है अग्नि। कैसे याद रखेंगे आप, देखिए अग्नि, आग जो है इसकी ई की मात्रा जला दी, तो इस तरह आप याद रखिएगा। अनिल मीन्स हवा, अनल मीन्स अग्नि। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस। देखिए दिन दिवस ये जो है आपके समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द है, तो ये नहीं होगा। शाम संध्या ये भी पर्यायवाची शब्द है। संसार जगत ये भी आपका क्या है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो आपका अपेक्षा उपेक्षा जो है ये श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धवल का अनेकार्थी है। धवल मीन्स क्या होता है, सफेद या श्वेत, स्वच्छ, साफ। और निष्कलंक मीन्स भी क्या होता है, स्वच्छ साफ, यानी जिसमें कोई कलंक ना हो, बेदाग हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आकृति ना होगा, ना ही संख्या और बादल, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। वनाग्नि कहते हैं, नहीं। दावानल कहते हैं, हाँ। जठराग्नि किसे कहते हैं, तो पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। बड़वानल किसे कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। जठर ग्रंथि जो है आपकी वो पेट में होती है, तो इस तरह आप याद रखिएगा कि जठराग्नि पेट में लगने वाली आग को, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग को, और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। अवीरा होगा, अबला होगा, असहाय होगा, अकेल्या होगा। अकेल्या होगा नहीं, असहाय होगा नहीं, अबला होगा नहीं, अवीरा होगा। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं, अवीरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग शुद्ध है बताइए। सूर्य, रवि ये सूरज के पर्यायवाची है। तरुणी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है, नाव का है। अभी आपने देखा था तो ये तो गलत हो गया आपका। महेश और भूतेश जो है ये भगवान शिव के नाम का पर्यायवाची है। रमेश जो है ये विष्णु जी का पर्यायवाची है, तो ये भी गलत हो गया। अग्नि मीन्स आग होता है। पावक मीन्स नहीं होगा। अनल मीन्स भी आग होता है, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये बिल्कुल सही है। सिंह मीन्स शेर, पंचानन भी शेर का पर्यायवाची है और नाहर भी। नेक्स्ट, शब्द निर्वाण का पर्यायवाची है। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी किसकी प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मोक्ष, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। समर नहीं होगा, प्रवंचना नहीं होगा, सखा ये भी नहीं होगा।
कौन विलोम युग में गलत है? असीम का विलोम ससीम होता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। विवेकी का विलोम शब्द अविवेकी होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना है कौन से युग में गलत है। दुखी का श्वेत होता है, नहीं, दुखी का विलोम शब्द क्या होगा? सुखी होगा। दुखी का विलोम शब्द सुखी हो जाएगा। श्वेत का अश्वेत हो जाएगा या फिर काला हो जाएगा। प्रस्थान का आगमन बिल्कुल सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कौन सा उत्तर होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन विलोम युग में गलत है? मूक का वचाल होता है, बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ऐश्वर का नैश्वर होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। छली का बहिरंग होता है, नहीं, देखिए छली का क्या होगा? निश्चल हो जाएगा। छली का निश्चल। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? अंतरंग होता है। तो ये सही नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग में गलत है? हल्दी का हरिद्रा होता है, बिल्कुल सही है। अफीम का अईफेन होता है, ये भी सही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। अदरक का अदरक होता है, ये भी सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सेठ का श्रेष्ठ होता नहीं, श्रेष्ठ का होता है आपका क्या? महान, ये नहीं होगा। ये जो है ये गलत है, और आपसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।